अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 39 फॉर क्लास 10th और हम लोग यूनिट नंबर 11 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हैं और जिसमें हम लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट किया है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स जैसे कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड को उसकी प्रॉपर्टीज़ देते हैं, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फंक्शनल ग्रुप जो है बेसिकली बने होते हैं या एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड हो गया और उसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड हो गया। हम जो वो पूरा कंपाउंड होगा उसके फंक्शनल ग्रुप से उसको पहचानते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अल्केन्स जो हैं वो एक होमोलोगस सीरीज़ हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं जो अल्केन्स में इन्वॉल्व हैं, उनको हमने कहा है कि वो डबल बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनके एंड पे एन आता है, ANE। इसी तरह अगर हम लोग अल्काइल रेडिकल्स की बात करते हैं, यानी अल्केन्स के किसी ना किसी हाइड्रोजन को या किसी बॉन्ड को रिमूव करके उसकी जगह पे कुछ और अटैच कर दें तो वो उसका अल्काइल रेडिकल बन जाता है। और जो रिमूव करना है, हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे जो रिप्लेस करेंगे वो होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो हम लोग जब फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं तो उसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 2 फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं और ईथर लिंकेज है। अल्कोहलिक ग्रुप में क्या करते हैं कि हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे OH का एटम का ग्रुप अटैच कर देते हैं, दैट इज़ एन अल्कोहलिक ग्रुप। वो अल्कोहलिक ग्रुप बन जाता है और वो पूरा कंपाउंड एक अल्कोहल कहलाएगा, चाहे वो मीथेनॉल है या इथेनॉल है एक्सेट्रा। इसी तरह सेकंड जो हमने बात की थी ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज में हमने क्या किया था कि दो जो डिफरेंट अल्केन्स हैं उनके दोनों को आपस में बॉन्ड बनाया था ऑक्सीजन के साथ, तो दैट वाज ROR- जो हमने पढ़ा था, दैट वाज एन ईथर लिंकेज। आज जब हम लोग बात करते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो किससे बना होता है, C+O और H से, और यहाँ पे R का मतलब है यहाँ पे कोई भी अल्केन का ग्रुप आके अटैच हो सकता है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो इसका फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ C+OH। दिस इज़ कॉल्ड एज एल्डिहाइडिक ग्रुप। और अगर इसका जनरल फार्मूला रिटर्न फॉर्म में देखते हैं तो इसका फार्मूला हम लोग कुछ लिखते हैं UrCHO। अगर कहीं पे ऐसा हो R की जगह पे CH3 भी आ सकता है, C2H5 भी आ सकता है, C3H7 भी आ सकता है। अगर इसकी जगह पे कुछ भी अटैच्ड है तो हम लोग उसको रिमूव करके, मतलब वो R की जगह पे वो लिख के आगे CHO लगा देते हैं, तो इट फॉर्म्स एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो R की जगह पे कोई हाइड्रोजन भी आ सकता है। यहाँ पे स्पेशल क्या है कि R की जगह पे, जिस तरह मैं बता रही हूँ, या तो यहाँ पे CH3 या C2H5 वगैरह आएगा, तो यहाँ पे R की जगह पे हाइड्रोजन भी आ सकता है, अकेला हाइड्रोजन। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है, यानी अल्केन का ग्रुप कि जिसके अंदर से आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया होता है। अकेला अगर सेपरेट हाइड्रोजन हम R की जगह पर लगाते हैं तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ यूँ होगा, HC+OH। ये C+OH, ये वाला जो मैंने सर्कल किया है जिसको स्क्वायर बॉक्स में लिखा है, दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे साथ मैंने अटैच किया है क्योंकि कार्बन के हमें 4 वैलेंसीज पूरी चाहिए, 4 उसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड होने चाहिए। तो हमने जो 4th बॉन्ड बनाया था वो हाइड्रोजन के साथ बनाया था। तो ये कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप ने किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इस कंपाउंड का नाम है जिसमें एक हाइड्रोजन का एटम एक एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ आके अटैच हो जाए, तो देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एन एल्डिहाइड। इसी तरह अगर हम मीथेन की बात करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीथेन कंसिस्ट ऑफ CH4, 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम एक रिमूव कर देते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं विद दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप, देन द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, CH3 जो हम लोगों ने यहाँ पे मीथेन का ग्रुप था, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है और इसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग C+OH से। तो यहाँ पे आपका H अटैच था इन द प्लेस ऑफ R, यहाँ पे आपका मीथेन ग्रुप अटैच हो गया है इन द प्लेस ऑफ दिस R। ये जनरल उसका फार्मूला है, ठीक है। तो या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इसका आप दूसरा फार्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3CHO।
दोनों सेम हैं। जब हम लोग इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखते हैं वो इस तरह से है, लेकिन जब हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो एज़ यू ऑलरेडी नो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग जस्ट ये नंबर ऑफ़ एटम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स की बात करते हैं। उसमें हम शो नहीं करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में कि आया हमारे पूरे कंपाउंड के अंदर कितने सिंगल बॉन्ड होंगे या कितने डबल बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे बेशक ऑक्सीजन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, लेकिन जब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो इट वुड बी लाइक दिस CH3CHO। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम है एसीटल्डिहाइड। दिस इज़ फॉर्मल्डिहाइड, जिसका जनरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला HCHO भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, जहाँ पे हाइड्रोजन आके एक एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ अटैच हुआ था, और जब हाइड्रोजन की जगह पे एक मीथेन का ग्रुप आके अटैच होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ, तो दिस इज़ कॉल्ड एज एसीटल्डिहाइड। इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। तो इस आप मीथेन की जगह पे आप डिफरेंट मज़ीद अल्काइल डेरिवेटिव्स लगा सकते हैं। आप मीथेन के ग्रुप की जगह पे ईथेन का ग्रुप लगा सकते हैं, उसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके प्रोपेन का, ब्यूटेन का। तो वो सारे जिसके अंदर, वो सारे कंपाउंड की जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आपका एंड पे CHO आता है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई हो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं दैट इज़ अ कीटोनिक ग्रुप, कीटोन का ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ डिफरेंस क्या है कि जब आप एल्डिहाइडिक ग्रुप लिख रहे थे और जब आप उसका फार्मूला लिखते थे तो उसका फार्मूला था C डबल बॉन्ड O H और एक साइड पे R, राइट। तो वहाँ पे क्या था एल्डिहाइडिक ग्रुप में कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, और एक साइड पे हाइड्रोजन के एटम का अटैच होना मस्ट है, यानी ज़रूर प्रेजेंट होगा, और दूसरे साइड पे आके कोई भी हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन भी और उसके अलावा और भी कोई ग्रुप आके अटैच हो सकता था, लेकिन एक साइड पे हाइड्रोजन का अटैच होना लाजमी था, तभी वो एल्डिहाइडिक ग्रुप कहलाता था। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप को अगर आप कंपेयर करते हैं, या इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, तो कीटोनिक ग्रुप भी सेम एल्डिहाइडिक ग्रुप के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की जगह पे अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। तो अगर आप इसका बेसिक फार्मूला भी लिखते हैं कीटोनिक ग्रुप का, तो आप इस तरह से लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, और साथ में ये 2 बॉन्ड बनाएगा सिंगल सिंगल, लेकिन इसके अंदर कोई भी अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो सकता है। अल्काइल ग्रुप क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं और 2 सेम टाइप के भी हो सकते हैं, इसीलिए हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं R एंड R डैश से। अगर हम सिंपली उनको R से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब है कि वो सेम होंगे, ठीक है। और अगर R डैश का भी एक साथ मेंशन करते हैं तो R का मतलब है अल्काइल ग्रुप, और R डैश जब ऊपर मेंशन कर देते हैं तो इसका मतलब है कि एक और डिफरेंट ग्रुप अभी आके अटैच हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर R की बात करते हैं, अगर हम R में दोनों R की जगह पे अगर हम मीथेन का ग्रुप अटैच करते हैं, तो एज़ यू ऑलरेडी नो क्योंकि ये अल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी CH4 है, तो हम लोग पहले उसका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और CH3 लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड मीथेन के ग्रुप के साथ भी ऐसे ही होगा, और जब हम उसको कीटोनिक ग्रुप के साथ अटैच करते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या था C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक R और इधर एक R, तो यहाँ पे जो R है हम लिखेंगे CH3, दूसरे R की जगह पे लिख देंगे CH3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कीटोनिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ 2 मीथेन के अटैच्ड हैं, 2 मीथेन अटैच्ड हैं। इसका नाम जिसके अंदर ऐसा कीटोनिक ग्रुप, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप भी अटैच्ड है और जिसके अंदर 2 मीथेन के ग्रुप्स अटैच्ड हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं एसीटोन, या फिर उसका दूसरा नाम है डाईमिथाइल कीटोन। डाईमिथाइल मतलब 2 मिथाइल और आगे कीटोन। तो जो कीटोनिक ग्रुप होते हैं उसके एंड पे ओन लगाते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज़ अ कीटोनिक ग्रुप। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करते हैं, जैसे कि R की जगह पे हम लोग अटैच करेंगे मीथेन का ग्रुप, और R डैश की जगह पे अगर हम अटैच करते हैं ईथेन का ग्रुप, तो ईथेन हम लोग क्योंकि इस तरह भी लिख सकते हैं
ईथेन हम लिखते हैं CH3 के तौर पे, और जब उसका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो CH3CH2 बन जाता है। तो उसको जब हम कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच करते हैं तो फार्मूला इज़ लाइक दिस। यहाँ पे एक साइड पे मीथेन का ग्रुप अटैच है और सेकेंड साइड पे आपके पास ईथेन का अल्काइल डेरिवेटिव अटैच है। और ऐसे कंपाउंड को कि जिसके अंदर एक मीथेन अटैच्ड है, एक कीटोन का ग्रुप अटैच्ड है और साथ में एक ईथेन अटैच्ड है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं इथाइल क्योंकि ईथेन अटैच्ड है, देन मिथाइल क्योंकि एक मीथेन अटैच्ड है, देन कीटोन यानी कि बीच में साथ फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो इनका जो नेमिंग प्रोसेस है इसमें आप देख रहे हैं कि बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा आपने उसकी बात करनी है। सेकेंडली इसके अंदर जो से भी अल्केन मौजूद हैं, जो अल्काइल डेरिवेटिव्स हैं जिस अल्केन से वो बने थे, साथ उसका नाम अटैच करना है। सिमिलरली अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आप लोग एसीटोन का फार्मूला लिखें या इथाइल मिथाइल कीटोन का फार्मूला लिखें, तो आपको अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल में लाना है कि कीटोन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कीटोन का ग्रुप अटैच होना है, और इथाइल यानी कि उसके एक साइड पे इथेन का ग्रुप इथाइल डेरिवेटिव, और मिथाइल यानी कि दूसरी साइड पे उसके मिथाइल का डेरिवेटिव। तो नॉर्मली जो इनका नेमिंग प्रोसेस है इन एलिमेंट्स का, इन कंपाउंड्स का, वो हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि जिन चीज़ों से मिलके ये बने हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच होगा, फंक्शनल ग्रुप के अलावा कौन सा अल्काइल डेरिवेटिव इसमें अटैच होगा। तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि हमारा किस तरह से हम लोगों ने इसकी नेमिंग प्रोसेस करनी है। तो ये हो गया हमारा कीटोनिक ग्रुप। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज़ कार्बोक्साइल ग्रुप। तो नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप। तो कार्बोक्साइल ग्रुप का हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका फार्मूला क्या है, C+O और OH। तो अगर आप देखते रहें कि हम लोग जिस तरह आगे चल रहे हैं, बेसिक हम लोगों ने फार्मूला एक ही पकड़ा था, बस उसके अंदर थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं। जिस तरह के एल्डिहाइड ग्रुप था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमने आज स्टार्ट किया था उसका फार्मूला था एल्डिहाइडिक ग्रुप का C+O और यहाँ पे H, दिस वाज एल्डिहाइडिक ग्रुप। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप में थोड़ी सी वेरिएशन कर दें, H को रिप्लेस कर दें R डैश के साथ या R के साथ, तो ये हमारा बन जाता है कीटोनिक ग्रुप। और अगर यहाँ पे R डैश को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं OH के साथ, या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप के H को रिप्लेस कर देते हैं OH के साथ, तो ये बन जाता है हमारा कार्बोक्साइलिक ग्रुप। तो जो कार्बोक्साइल ग्रुप होता है उसमें बेसिकली क्या है कि एक R अटैच्ड है, यानी कोई भी अल्काइल डेरिवेटिव अटैच होगा। यहाँ पे कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ ऑक्सीजन के साथ, और साथ में आगे ये कार्बोक्साइल OH का एटम्स अटैच्ड हैं। तो थोड़ा बस नंबर ऑफ़ एटम्स चेंज हो रहे हैं, हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आ गए हैं, यानी थोड़ी चेंजेस के बाद पूरा जो उसका फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जस्ट एक एटम के एडिशन से, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे साथ ऑक्सीजन भी आ गया है, तो जस्ट एक एटम के एडिशन से पूरा जो फंक्शनल ग्रुप है या पूरा जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं, और उनके वेरिएशन इस हद तक हैं कि हम उनके नेमिंग प्रोसेस को भी चेंज कर देते हैं, उनका नेमिंग भी चेंज हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैम। तो ये था हमारा हमारा कार्बोक्साइल ग्रुप कि जिसमें R एक अल्काइल डेरिवेटिव है। अगर हम इसके फॉर्मूले जनरल की बात करते हैं, R की जगह पे हाइड्रोजन भी आ सकता है या फिर अल्काइल कोई डेरिवेटिव भी आ सकता है। साथ में कार्बन डबल बॉन्ड बनाए हुए है ऑक्सीजन के साथ, और साथ में कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के साथ। अब इसमें क्या है कि अगर इस R को रिप्लेस करते हैं हम H के साथ, R की जगह पे H आ जाए और C+O और OH, R की जगह पे अगर हम H लिखते हैं तो इसका फार्मूला इस तरह से लिखा जाता है स्ट्रक्चरल, और अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो इट वुड बी HCOOH, ठीक है। तो ये होता है, इसको हम कहते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन आया है R की जगह पे, देन इट इज़ कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो जहाँ पे ये OOH ये वाला ग्रुप अटैच होगा उसके नाम के एंड पे एसिड आएगा, और उससे पहले जो नाम आएगा उसके एंड पे IC, ठीक है। तो इसका नेमिंग प्रोसेस क्या है, जैसे फॉर्मिक IC और साथ में आगे आपने एसिड का नाम अटैच करना है। सिमिलरली अगर हम लोग हाइड्रोजन के एटम की जगह पे लिखते हैं यहाँ पे मिथाइल डेरिवेटिव यानी CH3, तो ये इस तरह से हो जाएगा CH3 C+O
OH, या फिर अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं इट वुड बी CH3COOH। तो इसका नेम होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं, इसको आप लोग इसमें यह है कि कुछ नेमिंग ऐसे भी होती है कि जिसमें हम उसके फंक्शनल ग्रुप या उसके अंदर प्रेजेंट अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर उसकी नेमिंग नहीं करते हैं, बल्कि उनको जनरल नेम दे देते हैं, जिस तरह से एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एसिडिक एसिड में एक मीथेन का ग्रुप अटैच्ड है, एक बाकी सारा हमारे पास जो है कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच्ड है। अगर इसका भी आप नेमिंग प्रोसेस देखें, एसिड एंड पे अटैच है और साथ में IC लगा हुआ है पहले नाम के एंड पे। सो दीज वर द 3 ग्रुप्स दैट वी डिस्कस टुडे, जिसमें हम लोगों ने बात की है एल्डिहाइडिक ग्रुप की, उसके अलावा हम लोगों ने बात की है कीटोनिक ग्रुप की, और उसके अलावा बात की है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।